नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र बीड़ा, राजकीय महाविद्यालय बारा से। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में जिसका पेपर थर्ड है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत यूनिट फोर्थ में भी इनकम्पेटिबिलिटी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी। तो बच्चों देखिए, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि नर जनन अंग परागकण पैदा करता है और मादा जनन अंग के द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो जो परागकण है वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर आकर जर्मिनेट होते हैं और वहाँ से फिर वो एम्ब्रियोसक वगैरह में जाके द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया के द्वारा 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं और आगे की प्रक्रिया वगैरह जो भी है बीज आदि का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि फर्टाइल पोलन ग्रेन और मैच्योर एग सेल होने के बाद में भी और पॉलिनेशन होने के बाद में भी किन्हीं कारणों से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा या इसके अंदर पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होने के बाद में और मैच्योर मेल और फीमेल पार्ट बनने के बाद में भी निषेचन नहीं हो पाता है। ये किन कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, ये सब हम इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इनकम्पेटिबिलिटी। इफ पॉलिनेशन इज compatible, the pollen grains germinate on the pollen tube, grows through the style, enters the embryo sac and releases male gametes in the embryo sac। ठीक है, अगर पॉलिनेशन कंपेटेबल है तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और वो पोलन ट्यूब स्टाइल वर्तिका के माध्यम से एम्ब्रियो सैक में पहुंचती है और उस पोलन ट्यूब से जो है नर युग्मक मेल गैमेट्स है वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज होते हैं और अंड कोशिका के साथ में संलयित होकर 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद में एम्ब्रियो और सीड आदि का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो है सामान्य अवस्था में। लेकिन इन मैनी केसेस पॉलिनेशन विद ए वायबल पोलन एबल टू सेड सीड इवन दो द ओव्यूल हैज़ फर्टाइल एग। अब क्या बोल रहे हैं ये कि कभी कभी क्या होता है कि सक्रिय वायबल जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके होते हुए भी और एक फर्टाइल एग जो अंड कोशिका है उसके होते हुए भी संलयन की प्रक्रिया या निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। दिस इज फेलियर ऑफ वन और मोर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स एंड इज रेफर्ड इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन ना होने पाना परागकण क्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद में भी ये किसको प्रकट करता है, इनकम्पेटिबिलिटी को प्रकट करता है। ठीक है, अब ये इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये दो प्रकार की होती है बच्चों।
पहला है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी से तात्पर्य है इट रेफर्स टू द इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन स्पीशीज दैट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन बिटवीन गैमेट्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। इसका मतलब वह इनकम्पेटिबिलिटी जो कि दूर दूर स्थित जो है जातियाँ उनके मध्य पाई जाती है उसको इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। यानी कि अलग अलग जातियों के मध्य जो फर्टिलाइजेशन है वो रोकने के लिए जो इनकम्पेटिबिलिटी मिलती है उसको इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए गुड़हल के जो पुष्प है, फ्लावर है, उसका जो मेल गैमेट है मान लीजिए रोज़ के फ्लावर पे जाके उसकी जो वर्तिकाग्र है वहाँ जाके उपस्थित हो जाएगा, तो उसका पोलन, पहली बात तो है पोलन पिस्टल रिएक्शंस की वजह से उसका अंकुरण भी नहीं होगा, और दूसरा उसमें इसका रोल है इनकम्पेटिबिलिटी का, क्योंकि ये दो अलग अलग जातियों से संबंधित नर युग्मक है, इसलिए इस पादप में इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाएगी और वो जो पोलन ग्रेन है गुड़हल का वो किसी और अन्य जाति के जो है पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, अंतरा जातीय, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक मतलब अंतरा जातीय। दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक यानी अंतः जातीय। ठीक है, when viable pollens of the some or other individuals of the same species prevent fertilization, it is known intraspecific incompatibility or self incompatibility। जब सक्रिय पोलन ग्रेन्स उसी जाति के पादपों में या पुष्पों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को रोकता है तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब स्व अनिश्चितता। ठीक है, व्हेन वाइबल पोलेंस ऑफ द सेम और अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इट इज़ नोन इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। समान प्रकार की जातियों में सक्रिय परागकण और अंडकोशिका के उपस्थित होने के बाद में भी अगर निषेचन में असफलता होती है तो इसे अंतःजातीय अनिषेचता अथवा स्व अनिषेचता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज दस ए डिवाइस टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होएगी तो क्लियर है कि जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा पर परागण को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इट इंश्योर्स ए सर्टेन डिग्री ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इन ए पॉपुलेशन विच इज ए मेजर फैक्टर इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। इट इज़ एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड अमंग द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये क्लियर है बच्चों की जब जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो विषम युग्मकता है हेटेरोजाइगोसिटी है ना प्लांट्स में या पॉपुलेशन में उसमें बढ़ोतरी होगी, और हेटेरोजाइगोसिटी अगर बढ़ेगी तो ये क्लियर है कि जो स्पीशीज़ है उसमें भिन्नताओं का विकास होगा और भिन्नताओं के विकास के कारण जो है जातियों का विकास भी होगा। ठीक है बच्चों, तो स्लाइड में हमने देखा इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है ना, कितने प्रकार की होती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। आगे चलते हैं। अब देखिए
हमारा जो अध्ययन का मुख्य बिंदु है वो रहेगा सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटेबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को हम SI से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। ठीक है, SI, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो अब देखिए, जो पुष्प के मार्फोलॉजिकल आकार की जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर जो है जो SI होती है या सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। पुष्प के आकार की लक्षणों के आधार पर जो सेल्फ इनकम स्व अनिश्चितता है SI है वो दो प्रकार की होती है। पहला है हेटेरोमॉर्फिक SI और दूसरा है होमोमॉर्फिक SI। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो उसको पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी सेम स्पीशीज प्रोड्यूस मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ फ्लावर्स। ठीक है बच्चों, एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला है हम पढ़ रहे थे हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और दूसरा पढ़ेंगे हम होमोमॉर्फिक इनकम्पेटेबिलिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पेटेबिलिटी। तो इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी सेम स्पीशीज प्रोड्यूस मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इसका मतलब ये है बच्चों, इस प्रकार की जो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है उसमें एक ही प्रकार की जो स्पीशीज होती है वो एक से अधिक प्रकार के आकार के रूप से भिन्न फ्लावर्स का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि प्राइमुला और इवनिंग प्रीमरोज जो नामक पादप है बच्चों, उसमें इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। ये है प्राइमुला, ठीक है, और यह है इवनिंग प्रीमरोज पादप। तो इन पादपों में हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी प्रकार जो है पाया जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन इन फ्लावर्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब ये देखिए, ये इनका दो, जो प्रीमरोज है, जो प्राइमुला है सॉरी, और जो इवनिंग प्रीमरोज है उसमें जो स्टेमन है, ये स्टेमन पुंकेसर, और जो स्टाइल है उसमें आकार की भिन्नता पाई जाती है। और इस आधार पर ये डाई-स्टाइलिक या ट्राई-स्टाइलिक प्रकार के हो सकते हैं। जो प्राइमुला जो प्लांट है बच्चों उसमें डाई-स्टाइली पाई जाती है, जबकि जो इवनिंग प्रीमरोज जो प्लांट है उसमें ट्राई-स्टाइली कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, इसको और समझते हैं ढंग से। देखिए, ये प्राइमुला है, ठीक है, ये प्राइमुला है, इसको पी से लिख देता हूँ मैं। ये इवनिंग प्रीमरोज, तो ये हो गया EP। ठीक है, तो प्राइमुला हैज़ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पिन एंड थ्रम। जो प्राइमुला है बच्चों उसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो पिन आइड, ये हो गया पिन आइड, और ये PIN लिख देता हूँ, और ये हो गया थ्रम टाइप। ठीक है, अब देखिए, जो पिन फ्लावर्स बियर लॉन्ग स्टाइल्स एंड शॉर्ट स्टेमन्स। ठीक है, अब जो पिन टाइप जो फ्लावर होते हैं बच्चों उसमें लॉन्ग स्टाइल होती है। देखिए, ये स्टाइल जो है वो लंबी है, और जो भी इसके पार्ट्स हैं, ये ओवरी है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग स्टाइल पाई जाएगी जबकि शॉर्ट स्टेमन पाए जाएंगे। देखिए, जबकि दूसरी तरफ जो होता है, जो थंब टाइप जो फ्लावर होते हैं बच्चों उसमें शॉर्ट तो पाई जाती है स्टाइल,
और लॉन्ग पाए जाते हैं स्टेमन। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। प्राइमुला हैज़ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पिन एंड थ्रम। पिन फ्लावर्स बियर लॉन्ग स्टाइल एंड short stamens, while the thumb flowers have short style and long stamen। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इज गवर्न बाय सिंगल जीन एस। ठीक है, तो ये जो लक्षण है कि पिन आइड और थ्रम आइड जो फ्लावर मिल रहे हैं वो एक सिंगल जीन एस के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि वेयर कैपिटल एस एंड स्मॉल एस प्रोड्यूसेस थ्रम, जिसमें कि कैपिटल एस और स्मॉल एस का जो संयुग्मन है वो थ्रम टाइप के फ्लावर उत्पन्न करता है, जबकि स्मॉल एस प्रकार का जो संयुग्मन है या जो संयोजन है वो पिनाइड फ्लावर्स के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमुला में जो है डाइस्टाइली पाई जाती है पिनाइड और थमाइड फ्लावर्स। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो है इवनिंग प्रीमरोज में अवस्था पाई जाती है। इसमें शॉर्ट स्टाइल्ड मॉर्फोलॉजी, मिड स्टाइल्ड और लॉन्ग स्टाइल्ड। ठीक है, तो शॉर्ट स्टाइल्ड में जो स्टाइल है वो छोटी होती है, मिड में मध्यम आकार की होती है, जबकि लॉन्ग स्टाइल में जो है स्टाइल लंबी होती है। ठीक है, पढ़ते हैं। द इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलन इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग देम एस डोमिनेट्स अवर एस। अब देखिए ये जो संरचनाएं हमने देखी, इनमें जो कैपिटल एस होता है बच्चों वो प्रभावी जीन होती है। ठीक है, तो जो कैपिटल एस होता है स्मॉल एस पे जो है डोमिनेट करता है। इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम दस रिप्रेजेंट हेटेरोमॉर्फिक स्पोरोफिटिक टाइप। ठीक है, सच टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ बीन रिपोर्टेड इन प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो एंड बकवीट। स्वीट पोटैटो और जो बकवीट है उसमें इस प्रकार की जो है सिस्टम देखा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और उसमें उसका पहला प्रकार हमने देखा अभी, इसमें हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।